गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? फाइन ना? ओके, तुम सब पढ़ने के लिए रेडी हो ना? ओके, देन टुडे वी विल लर्न यूनिट 3 फेस्टिवल द कलर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। फेस्टिवल तो आप सबको बहुत अच्छा लगता है ना। अगले लेक्चर में हमने कुछ फेस्टिवल के बारे में पढ़ा था। ओके, कि फेस्टिवल है वो क्यों मनाया जाता है, डे ऑफ सेलिब्रेशन कब मनाया जाता है, कौन से टाइप का फेस्टिवल है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। हम सब जो फेस्टिवल मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं, ओके, उसके पीछे का रीज़न है वो भी हमने देखा था। और हम यहाँ इंडिया में तो कई सारे ऐसे फेस्टिवल मनाते हैं, दिवाली है, नवरात्रि है, ओके, देन दशहरा, ये सब जो त्यौहार है, फेस्टिवल है, होली है, सभी त्यौहार हमारा बहुत ही एंजॉयबल होते हैं। ओके, सभी त्यौहार में हम बहुत ही एंजॉय करते हैं। ओके, तो ये फेस्टिवल के बारे में तो हमने अगले लेक्चर में सीख लिया था और आपको तो बहुत मज़ा आ गया था ना फेस्टिवल के बारे में सुन के। अच्छा, तो टुडे वी विल लर्न एक्टिविटी 2। ओके, आर यू रेडी? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी बुक ओपन करनी है पेज नंबर 22 पर। ओके, तो तुम रेडी हो ना? ओके, नाउ आई विल स्टार्ट। The present generation, especially the young, make more use of cell phones and computers. आजकल की जो जनरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल फोन और कंप्यूटर का यूज़ करती है। ओके, पहले के एक ज़माना था जब एक दूसरे को हमें संदेश पहुंचाना था ना, तो टपाल होती थी, लेटर्स होता था। इस लेटर के जरिए हम एक दूसरे को संदेशा भेजते थे। आजकल तो ऐसे कोई लेटर्स है ही नहीं। ओके, आजकल तो ये मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी हमारे सामने इतने सोशल मीडिया के ऑप्शन आ गए हैं कि इस लेटर को तो हम भूल ही गए हैं। Therefore, writing letters to friends and relatives is gradually forgotten. So, अब धीरे धीरे हमारे फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को लेटर लिखना तो हम भूल ही गए हैं। Here two pen friends, Bharat and Jamshed, exchange letters describing how they celebrate their New Year Day. यहाँ पे दो जो पेन फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, भरत एंड जमशेद, वो एक दूसरों को लेटर एक्सचेंज करते हुए वो यहाँ के जो सेलिब्रेट, जो अपना जो त्यौहार सेलिब्रेट कैसे करते हैं, ये एक दूसरे को वो डिस्क्राइब करते हैं। रीड एंड एंजॉय द फॉलोइंग पर्सनल लेटर्स। ये पर्सनल लेटर को पढ़ के आपको एंजॉय करना है। ओके, आजकल तो हमको कोई भी न्यूज़ देना है, ओके, हमारे फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को कोई भी संदेशा देना है, मैसेज देना है, तो हम व्हाट्सएप में मैसेज कर देते हैं या फिर ऐसे कई सारे ऐसी ऐप्स है, ओके, सोशल मीडिया। लेकिन पहले के ज़माने में ये कुछ मोबाइल भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, तो लोग अपना संदेशा दूसरे अपने रिलेटिव्स होते हैं, अपने फ्रेंड्स होते हैं, उसके पास कैसे पहुंचाते थे? तो कि वो लेटर लिख के पहुंचाते थे। ओके, ऐसी जो टपाल होती है या फिर लेटर होते हैं उसको कवर करके वो उसके फ्रेंड को भेज देते थे और फिर वापस उसका फ्रेंड भी, उसे भी कुछ रिप्लाई करना होता है तो वो भी लेटर लिख के रिप्लाई करता था। आज के ज़माने में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ओके, है ही नहीं, लेटर तो कोई लिखता ही नहीं है। सबको अब इंटरनेट की दुनिया आ गई है तो सब ऐसे फट से इंटरनेट का यूज़ करके संदेश अपने रिलेटिव्स को या फिर फ्रेंड्स को पहुंचा देते हैं। फेस्टिवल हैप्पी टाइम टुगेदर, यहाँ पे एड्रेस है 16 पारसी कॉलोनी, अलकापुरी रोड, बड़ौदा का एड्रेस है। अगर आपको सबसे पहले किसी को भी लेटर लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखना है? आपका पूरा एड्रेस लिखना है। ओके, 5 नवंबर 2007 ये जब लेटर लिखा हुआ था तब की डेट है। ओके, डियर भरत, क्या कहता है वो? I have not heard from you
फॉर अ लॉन्ग टाइम। कई समय से मैंने कई ज़्यादा समय हो गए, लंबा टाइम हो गया है कि मेरी तुमसे कुछ बात नहीं हुई है। आई होप यू आर फाइन। मुझे आशा है कि तुम अच्छे होगे। 2 months back you had asked me how we celebrated our new year। 2 months पहले तुमने मुझे ये पूछा था कि हम लोग अपना न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करते हैं। बट आई वॉज बिजी विथ माई फर्स्ट टेस्ट एंड ऑल्सो विथ नवरोज और पतेती अवर पारसी न्यू ईयर सेलिब्रेशन। ओके, क्या कहते हैं कि 2 मंथ पहले तुमने मुझे पूछा था कि हम अपना न्यू ईयर है वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन पहले तो मैं अपनी टेस्ट में बिजी था और बाद में हमारा नवरोज पतेती जो हमारा पारसी का न्यू ईयर है वो फेस्टिवल आ रहा था, तो मैं उसमें थोड़ा बिजी था, तो मैं तुमको आंसर नहीं दे पाया था। ओके, वी पारसीज आर अ स्मॉल कम्युनिटी। हमारी पारसी की बहुत ही छोटी सी कम्युनिटी है। ओके, हमारा पारसी का जो समाज है वो बहुत ही छोटा सा है। वी केम फ्रॉम ईरान एंड सेटल इन गुजरात। हम ईरान से आए हैं और गुजरात में सेटल हुए हैं। वी वर्शिप फायर। हम अग्नि की पूजा करते हैं। इन अवर टेम्पल इज कॉल्ड अग्यारी। और हमारा जो टेम्पल होता है उसको हम अग्यारी बोलते हैं, फायर टेम्पल, और हम उसको फायर टेम्पल भी बुलाते हैं। वी ऑफर सैंडलवुड स्टिक्स टू द सीक्रेट फायर एंड रिसाइट प्रेयर। हम सैंडलवुड स्टिक को पवित्र ज्योत से जलाते हैं और हम पाठ करते हैं। उसका जो इष्ट देव होता है उसके सामने वो क्या करता है, पवित्र अग्नि को जलाता है। ओके, सैंडलवुड स्टिक टू द स्कियर फायर। पवित्र अग्नि में हम सैंडलवुड स्टिक जलाते हैं। एंड रिसाइट प्रेयर। रिसाइट मीन पाठ करना, और गॉड के आगे हम पाठ करते हैं, प्रेयर करते हैं। Men and children cover their heads with small caps। जो सभी मेन है, पुरुष है, और जो चिल्ड्रन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपना जो हेड है वो ऐसे कैप से कवर करते हैं। हम हेड पर कैप पहनते हैं। एंड वुमन कवर देयर हेड्स विथ साड़ी। और जो सभी स्त्रियां हैं वो क्या करती है कि साड़ी से अपना हेड को कवर करती है, ढकती है। वी ऑल ग्रीट एंड विश साल मुबारक टू ईच अदर। हम सभी लोग एक दूसरों को क्या कहते हैं, साल मुबारक विश करते हैं, साल मुबारक कहते हैं। ओके, हमारा जब हिंदू का न्यू ईयर होता है तो हम क्या कहते हैं, हम भी कहते हैं ना साल मुबारक और हैप्पी न्यू ईयर। तो ऐसे ये जो पारसी लोग हैं वो भी अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे को साल मुबारक कहते हैं। ऑन पतेती एवरीवन वेक्स अप अर्ली। पतेती के दिन सब लोग सुबह वहले अर्ली उठ जाते हैं। गेट्स रेडी, फिर तैयार हो जाते हैं। एंड वियर्स न्यू क्लोथिस, और नए नए कपड़े पहनते हैं। जैसे कि हम भी न्यू ईयर पे नए नए कपड़े पहनते हैं ना, आप सब भी पहनते हो ना नए नए कपड़े, और आप सबको तो नए नए क्लोथिस पहनना बहुत अच्छा लगता है ना। वी डेकोरेट अवर हाउसेस। हम अपना हाउसेस को, घर को डेकोरेट करते हैं। एंड स्टेप एट द एंट्रेंस विथ चौक। और चौक से हमारे घर का जो प्रवेश है, हमारा घर का जो आंगन है, ओके, उसको हम चौक से ड्राइंग करते हैं। एंड कलर्ड पाउडर इन डिफरेंट शेप्स जस्ट लाइक रंगोली। और रंगोली की तरह जैसे हम रंगोली बनाते हैं ना, हमारा जब न्यू ईयर होता है तो हम तो 4-5 दिन का हमारा ये त्यौहार होता है। ओके, तो हम तो 12 के दिन से ही 12, फिर धनतेरस, काली चौदस, दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, 5
डेज तक हम रंगोली बनाते हैं ना कलर्स की। तो ये सब जो है पारसी लोग वो भी क्या करते हैं कि अपने हाउस को डेकोरेट करते हैं और उसका जो एंट्रेंस जो आंगन होता है उसको चौक से वहाँ से वो रंगोली दौड़ते हैं और फिर ये जो कलर पाउडर है उससे वो कहीं कहीं ऐसी डिफरेंट रंगोली बनाते हैं, शेप्स बनाते हैं। एंड विथ फ्लावर्स एंड गार्लेंड्स, और अपना जो आंगन है ना, एंट्रेंस जो प्रवेश द्वार है उसको वो फूल और हार से भी डेकोरेट करते हैं। ऑन दिस डे स्पेशल डिशेस आर प्रिपेयर, इस दिन के दिन नई नई डिशेस है वो प्रिपेयर की जाती है, हम सब नई नई डिशेस बनाते हैं। पारसी फूड इज़ वेरी डिलीशियस, हमारा जो पारसी फूड है वो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। वी प्रिपेयर रवा फ्रॉम सूजी, मिल्क एंड शुगर, हम रवा रवा बनाते हैं वो, इसमें कौन कौन सी आइटम्स का यूज़ करते हैं, सूजी, रवा, मिल्क, दूध और शुगर का यूज़ करके वो अपनी डिश रवा बनाता है। रवा है वो उसकी डिश का नाम है। एंड डेकोरेट अ वेराइटी ऑफ डिशेस विथ फ्राइड आलमंड एंड रेसिन्स, और वो छिलके उतार के डायमंड्स और रेसिन्स से अपनी ऐसी विविध डिश को ऐसे विविध तरीके से डेकोरेट करते हैं। जैसे हमने भी कोई ऐसी अच्छी डिश बनाई है तो हम भी ऊपर से उसमें धनिया लगाते हैं या फिर पनीर लगाते हैं या ऐसे ड्राई फ्रूट होते हैं जो किशमिश, आलमंड, इस सभी से डेकोरेट करते हैं ना। तो ये लोग भी क्या करते हैं, रवा बनाते हैं और फिर उससे आलमंड और रेसिन से डेकोरेट करते हैं। वी विजिट ईच अदर्स हाउस एंड गिव गिफ्ट्स, हम एक दूसरे के घर की विजिट लेते हैं और फिर गिफ्ट्स देते हैं। एंड फूड टू पुअर पारसीज फैमिलीज, और जो पुअर पारसी फैमिली होती है उसको हम खाना भी देते हैं, फूड्स भी देते हैं। फ्रॉम एन अर्ली एज वी चिल्ड्रन लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग विथ अदर्स, हमें बहुत ही कम उम्र से छोटी सी ही उम्र से हमें बच्चों को ये सिखाया जाता है कि हमें दूसरों की हेल्प कैसे करनी चाहिए। जो लोग गरीब है, पुअर है, उसके साथ हमें हमारी थिंग्स को शेयर करनी चाहिए। ये हमें बचपन से ही, बहुत ही कम उम्र से ही, जब हमारी बहुत ही छोटी उम्र होती है तभी से हमें ये सिखाया जाता है। मेन एंड वुमेन मिक्स फ्रीली विथ ईच अदर, और सभी मेन और जो वुमेन है वो फ्री माइंड से एक दूसरे को मलते हैं। Then I am interested to know how you celebrate your festival in Assam, क्या कहते हैं कि मुझे भी ये जानने के बहुत ही इंटरेस्ट है कि तुम आसाम में अपना फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते हो। आई होप यू विल रिप्लाई सून, मुझे आशा है कि तुम बहुत ही जल्दी मुझे रिप्लाई करोगे। विथ लव जमशेद, क्या कहता है कि विथ लव तुम्हारा फ्रेंड जमशेद। यहाँ पे जो लेटर लिखा था, जमशेद ने लेटर लिखा था भरत को, अपना जो न्यू ईयर है, फेस्टिवल है, पतेती है, वो कैसे सेलिब्रेट करता है उसके बारे में लिखा था। और फिर जमशेद भरत को ये पूछता है कि तुम अपना फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते हो, ये तुम मुझे ज़रूर बताना। तो अब यहाँ पे भरत है वो अपने फ्रेंड जमशेद को लेटर लिख रहा है कि वो अपना फेस्टिवल कैसे मनाता है। तो अब हम देखते हैं। वो सबसे पहले तो भरत है अपना एड्रेस लिखता है, कहाँ से है वो, 16th विश्व सोसाइटी, गुवाहाटी, आसाम। आसाम से अपने फ्रेंड्स को लेटर लिख रहा है। 10th दिसंबर 2007, जब उसने लेटर लिखा था तब भी की ये डेट है। डियर जमशेद, थैंक यू फॉर योर लेटर्स, क्या कहते हैं कि तुम्हारा लेटर मुझे मिला, इसके बदले में थैंक यू। आई वॉज ऑल्सो बिजी विथ माई स्कूल टेस्ट, मैं भी अपने स्कूल के टेस्ट में बिजी था।
आई वॉज वेरी हैप्पी टू रीड अबाउट योर नवरोज़ा सेलिब्रेशन। तुम्हारे नवरोज़ा सेलिब्रेशन के बारे में पढ़ के मुझे बहुत ही खुशी हुई। यू नो आसाम इज ए स्मॉल स्टेट इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। तुम जानते हो कि इंडिया है ईस्ट में एक बहुत ही छोटा सा शहर है। ओके, स्मॉल स्टेट इन ईस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का आसाम है वो बहुत ही छोटा सा स्टेट है। अवर बिगेस्ट फेस्टिवल इज बिहू। हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है वो बिहू है। देयर आर 3 बिहूज। हमारे यहाँ 3 टाइप्स के बिहू फेस्टिवल है। ओके, फर्स्ट बोहाग बिहू, सेकंड माघ बिहू एंड थर्ड इज काती बिहू। ये आपको क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिहू। ओके, तो ये 3 टाइप्स है, ये आपको याद रखना है। कनेक्टेड विथ स्प्रिंग, विंटर एंड ऑटम सीजन्स रिस्पेक्टिवली। ये जो बोहाग बिहू, माघ बिहू एंड काती बिहू है वो स्प्रिंग सीजन, विंटर ऋतु और ऑटम ऋतु के साथ जुड़े हुए हैं, उसके साथ कनेक्टेड है। बट बोहाग बिहू इज अवर मेजर फेस्टिवल। बट हमारा जो बोहाग फेस्टिवल है, बोहाग बिहू है, वो सबसे बड़ा फेस्टिवल है। इट इज स्प्रिंग्स न्यू ईयर एंड एग्रीकल्चर फेस्टिवल। ये हमारा स्प्रिंग, न्यू ईयर और एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। ऑल इन वन, सब में एक ही है, क्योंकि क्या है ये हमारा स्प्रिंग ऋतु में एग्रीकल्चर का फेस्टिवल है और हमारा न्यू ईयर भी है। आसाम बिकम्स रिच एंड लस इन स्प्रिंग। स्प्रिंग ऋतु में हमारा आसाम है वो बहुत ही रिच, बहुत ही धनवान बन जाता है। ओके, वो बहुत ही ऐसे थिंग और स्ट्रॉन्ग, हमारा जो सभी जो फार्म है ना, वो उसके अंदर जो पाक आती है तो वो सभी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और बहुत ही धनवान बन जाते हैं। ट्रीज एंड फ्लावर्स ब्लूम्स। ट्रीज और फ्लावर्स है वो ऐसे खिलने लगते हैं, जैसे हम कहते हैं ना 16 प्रकार खिली उठिया, तो ऐसे जैसे सब ट्रीज और फ्लावर्स वो ऐसे अपनी कड़ाई निकालते, ऐसे खिलते हैं कि जैसे हम बहुत ही नज़ारा अच्छा सा दिखने में लगता है। एंड देयर फ्रेग्रेंस एंड बर्ड सॉन्ग्स फिल द एयर। और उसकी जो फ्रेग्रेंस है फ्लावर्स की और बर्ड्स का जो सॉन्ग है वो हवा में ऐसे खिल जाता है। ओके, once again I repeat, trees and flowers blooms and their fragrance and birds song fill the air. ट्रीज और जो फ्लावर्स है वो खिलता है, खिलने लगता है और उसकी जो फ्रेग्रेंस है और सभी बर्ड्स की जो आवाज़ है वो ऐसे वातावरण में गूंज उठती है। People also sing, dance, play games and enjoy themselves. सभी जो लोग हैं, पीपल है, वो भी ऐसे गाते हैं, डांस करते हैं, गेम्स प्ले करते हैं और अपने आप को ऐसे एंजॉय करते हैं। That is why the बोहाग बिहू is also called रंगोली बिहू। क्योंकि ये जो बोहाग बिहू त्योहार है उसको हम रंगोली बिहू भी कहते हैं। बिहू ऑफ मेरीमेंट, रंगोली का त्योहार भी कहते हैं, खुशियों का त्योहार है ये हमारा। बोहाग इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द आसामीज कैलेंडर। बोहाग जो है वो हमारे आसामीज कैलेंडर का फर्स्ट मंथ है। जैसे हमारा फर्स्ट मंथ गुजराती में है ना कार्तिक और इंग्लिश में जनवरी, तो जैसे हमारे गुजराती कैलेंडर के अनुसार हमारा मंथ आता है वैसे ही उसका ये आसामी कैलेंडर्स होता है। और बोहाग है वह उसका फर्स्ट मंथ है, जैसे कि हमारा कार्तिक है। ओके, एंड एडवेंट ऑफ गॉड, एडवेंट ऑफ गॉड का और हमारा आसामी कैलेंडर का बोहाग है वो फर्स्ट मंथ है। वी सीक ब्लेसिंग फ्रॉम द एल्डर्स। हम
बर्थडे से आशीर्वाद लेते हैं। ब्लेसिंग्स मीन्स के आशीर्वाद, एल्डर्स मीन्स बर्थडे, जो हमारे बड़े लोग हैं उससे हम आशीर्वाद लेते हैं। वी ऑल्सो गिव गिफ्ट्स टू ईच अदर, हम भी सब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। पीपल प्ले गेम्स लाइक खानी चूज, एग फाइटिंग। पीपल है वो गेम खेलते हैं कौन कौन सी? खानी जूज मीन्स एग फाइटिंग, जो एग होते हैं ना इंड, उसकी वो लड़ाई करते हैं। एग है वो एक दूसरे पर फेंकते हैं। सेकंड इज तोप मीन्स बॉल गेम, बॉल जैसे हम बॉल से खेलते हैं ना वैसे ही वो लोग बॉल से खेलते हैं, उसको वो क्या बोलते हैं? तोप। देन हाउ, अ फॉर्म ऑफ कबड्डी, जैसे हम कबड्डी खेलते हैं ना तो उसको वो क्या बोलते हैं? हाउ। देन तो ये सब जो गेम्स है वो लोग खेलते हैं। खानी जूस, धूप एंड हाउ। बिहू सॉन्ग्स एंड डांस आर ए स्पेशल एज बिहू फूड स्पेशलिटी लाइक चीरा। चीरा मीन्स की फ्लेटेड राइस, पीठा मीन्स राइस केक, जैसे हम केक मैदे की केक बनाते हैं ना तो वो लोग राइस की केक बनाते हैं। ओके। एंड लारू स्वीट बॉल्स, लड्डू, हम जैसे लड्डू बनाते हैं ना तो वो उसको क्या बोलते हैं? लारू। जैसे बिहू का सॉन्ग और डांस जितना स्पेशल है उतना ही स्पेशल वहाँ की डिशेस है। ओके, वहाँ का जो फूड है वो भी इतना ही स्पेशल, उतना ही खास है। जैसे कि चीरा, फ्लेटेड राइस, देन पीठा, राइस केक एंड लारू, स्वीट बॉल्स, ये सभी उसकी स्वीट्स का नेम है। ये भी वहाँ की स्वीट भी बहुत ही जोरदार मज़ेदार अच्छी होती है। ओके। वी वर्शिप तुलसी ऑन दिस डे, और इस डे पे हम तुलसी की वर्शिप करते हैं। तुलसी माँ है ना, उसकी हम भी यहाँ हिंदू में तुलसी माँ की पूजा करते हैं ना। सुबह उठ के तुलसी माँ का हम भी ऐसे दीवा करते हैं और अगरबत्ती करके वर्शिप करते हैं, तो वैसे वो लोग भी अपने ऐसे न्यू ईयर के दिन तुलसी की पूजा करता है। वी ऑल्सो एंजॉय दिस स्पेशल फेस्टिवल एज यू एंजॉय नवरोजा, जैसे तुम नवरोजा को एंजॉय करते हो वैसे ही हम ये स्पेशल फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। डू कम टू गुवाहाटी नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर में तुम भी गुवाहाटी आना। एंड सेलिब्रेट बिहू विथ अस, और हमारे साथ ये बिहू त्योहार है, फेस्टिवल है, उसको सेलिब्रेट करना। प्लीज़ गिव माई प्रणाम टू योर पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स को मेरा प्रणाम करना। योर लविंग फ्रेंड भरत, तुम्हारा लविंग फ्रेंड भरत। ओके, यहाँ पे भरत ने भी अपना जो बिहू त्योहार है, फेस्टिवल है, ओके, उसका भी ये न्यू ईयर है, तो वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं ये उसने लेटर लिख के अपने फ्रेंड्स को बताया है। ओके, अब यहाँ बी पे क्वेश्चन आंसर है, और ये जो क्वेश्चन आंसर है ये हमने जो भी दो लेटर्स देखे, ओके, एक्टिविटी 2 के बेस पर ही है। आपको ये क्वेश्चन आंसर आपको अपने आप के ही ढूंढ के लिखना है। ओके, लास्ट टाइम जब मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर दिए थे तो किसी ने नहीं लिखा है। ओके, किसी ने नहीं बताया। अगर आप 1-2 बार इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। अगर उसका आंसर मैं आपको दे दूंगी तो आप कुछ मेहनत ही नहीं करोगे। अगर आप अपने आप से इसका आंसर ढूंढोगे तो आपको अच्छी तरह से याद भी रह जाएगा। जब फिर एग्जाम में उसका आंसर लिखना है तो आपको अच्छी तरह से जल्दी से याद आ जाएगा। ओके, अगर आप कुछ मेहनत नहीं करोगे तो आप कैसे अच्छी तरह से पढ़ पाओगे। इसीलिए इसका आंसर जो है मैं यहाँ के आपको लिख कर नहीं देती। ओके, आपको अपने आप थोड़ी सी मेहनत करनी है। ओके, जब आप पूरा पाठ नहीं अच्छी तरह से पढ़ोगे तब आपको आंसर भी कैसे पता होगा। ओके, आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। आई होप कि तुम सब इस बार अच्छे से रीडिंग करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे और सभी क्वेश्चन के आंसर लिखोगे। अगर कोई ऐसा 1-2 आंसर है जो आपको पता नहीं तो आप छोड़ सकते हो। ओके, तो फिर मुझको बाद में पूछ लेना, जब आप होमवर्क बताने आए तब भी पूछ सकते हो। ओके, बट आपको सैटरडे के अपना होमवर्क चेक कराना जरूर आना है। ओके, आगे भी मैंने कहा था कि कोई लोग अपना होमवर्क क्यों चेक कराने नहीं आते हैं, क्यों ऐसा
ऐसा थोड़ी होता है, जब आपकी ऑफलाइन स्कूल होती तो आपको डेली का होमवर्क आप चेक कराते हो ना, और डेली का होमवर्क करते हो, तो ऐसे ही आपको अपना ये होमवर्क फिनिश करना है। ओके, जो बाहर के स्टूडेंट है वो ओके वो नहीं आ पाते, लेकिन जो यहाँ के लोकल स्टूडेंट है जूनागढ़ के, उसको तो कंपलसरी आना ही है। ओके, आर यू अंडरस्टैंड ना? आपको ये फेस्टिवल के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा ना? तो ऐसे ही कई सारे और जो फेस्टिवल है उसके बारे में आपको अपने फ्रेंड्स के या फिर आपके अपने पेरेंट्स से या फिर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से जानना है। ओके, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, ये जानना है। ओके, टेक केयर, बाय।